हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो जैसे स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि हमारा साइकिल होता है ना, तो साइकिल के बीच में क्या होता है, दोनों टायर्स के बीच में एक चेन लगा होता है। तो ये जो चेन होता है जब तक ये कंटिन्यू होता है तब तक साइकिल हमारा क्या होता है, मूवमेंट करता रहता है। बट अगर कहीं से बीच से ये चेन टूट जाता है तो साइकिल का मूवमेंट क्या हो जाता है स्टूडेंट, बंद हो जाता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट, एक क्लोज्ड पाथ चाहिए, है ना। अगर हमारा पाथ क्लोज होगा देन इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इजीली फ्लो करेगा। तो ये जो क्लोज्ड पाथ होता है स्टूडेंट, उस क्लोज्ड पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। अब देखिए स्टूडेंट, जो भी हम सर्किट फॉर्म करते हैं उस सर्किट में बहुत सारे डिवाइसेस लगे होते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो वन बाय वन हम सारे कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक डायग्राम। जो भी इलेक्ट्रिक डायग्राम हम बनाते हैं उसमें कुछ कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स को भी देखेंगे और उनका सिंबल भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, पहला जो कंपोनेंट है जिसका नाम क्या, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक सेल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है। यानी इट इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग एनर्जी। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है स्टूडेंट, मूवमेंट करता है। ठीक है, एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ जनरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। और जो इलेक्ट्रिक सेल होता है स्टूडेंट, उसी के वजह से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, अब देखिए जो इलेक्ट्रिक सेल है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरफ प्लस होता है और एक तरफ माइनस होता है। प्लस हायर पोटेंशियल को शो करता है और माइनस जो होता है वो लोअर पोटेंशियल को शो करता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए बैटरी। तो बैटरी क्या होता है, तो जब बहुत सारे सेल को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, आपस में कनेक्ट कर देते हैं, है ना, तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है, बैटरी का। यानी इट इज़ अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। बैटरी क्या होता है, डायरेक्ट करंट का एक सोर्स होता है ना। एंड इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। और ये क्या है, कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज़्यादा सेल्स को। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इसका सिंबल बैटरी का, कि यहाँ पे बहुत सारे सेल्स को आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो सेल में क्या होता है स्टूडेंट, एक तरफ प्लस होता है और एक तरफ माइनस। बट यहाँ पे बैटरी के केस में हमको हर एक पे प्लस माइनस शो करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। डायरेक्ट हम फर्स्ट वाले पे प्लस और लास्ट वाले पे क्या शो कर देते हैं, माइनस। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बैटरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायर जॉइंट। अब देखिए जो वायर जॉइंट होता है, वायर जॉइंट को हम किस तरह से दिखाते हैं, तो हमारा एक वायर होता है जिसपे दूसरा वायर जो क्या होता है वो परपेंडिकुलर होता है ना। जैसे यहाँ देख रहे हैं एक वायर है और इसमें एक दूसरा वायर जो है इस वायर के क्या परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से हम लोग वायर जॉइंट को क्या करते हैं स्टूडेंट, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, यानी कभी कभी जो वायर का क्रॉसिंग होता है वो विदाउट ज्वाइनिंग होता है। ठीक है, तो उसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे एक वायर जा रहा है, दूसरा वायर जो क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। बट ये जो वायर है वो इस वाले वायर से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर विदाउट ज्वाइनिंग है तो उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है, नेक्स्ट कंपोनेंट का नाम क्या है, रजिस्टर। अब ये रजिस्टर क्या होता है, तो रजिस्टर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू रिड्यूस द करंट इन अ सर्किट, है ना। तो रजिस्टर क्या स्टूडेंट, एक डिवाइस है जो सर्किट में जो करंट होता है उस करंट को क्या करता है, तो रिड्यूस करने का काम करता है, उसको कम करने का काम करता है। ठीक है, तो सिंबल क्या है, तो सिंबल इस तरीके से हम रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट क्या स्टैंड, रियोस्टेट। अब ये रियोस्टेट क्या होता है, तो इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस को वेरी करने का काम करता है। वोल्टेज को हम वेरी करना चाहते हैं क्योंकि हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पे करते हैं ना। तो रियोस्टेट से हम वोल्टेज वेरिएशन करते हैं, है ना, डिफरेंट अलग अलग वोल्टेज हम क्रिएट कर सकते हैं। तो रियोस्टेट इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू वेरी रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट, है ना। रियोस्टेट क्या एक डिवाइस है जिसका यूज़ हम सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है उसको वेरी कराने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। जो भी हमारा रजिस्टर होता है उसके ऊपर एक एरो लगा होता है, या फिर रजिस्टर कुछ इस तरीके, दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट है हमारा प्लग की और स्विच, है ना। प्लग की जी क्या होता है, तो एक तरह स्विच है और ये ओपन है, मतलब जब स्विच हमारा ओपन होता है तो हम लोग को क्या पता है कि सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं होता है ना। यानी वो जो सर्किट को क्या करता है स्टूडेंट, ये जो प्लग की है जो ओपन अगर है तो वो सर्किट को तोड़ने का काम करता है, ब्रेक कर देता है ना। तो ये डिवाइस टू ब्रेक द सर्किट, ये सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक कर देता है। या फिर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है प्लग की और स्विच क्लोज्ड। अब देखिए अगर स्विच हमारा प्लग की क्या हो जाए स्टूडेंट, क्लोज हो जाता है, तो क्लोज हो जाता है तो ये सर्किट को क्या करता है, बनाता है। तो ये डिवाइस टू मेक द सर्किट, है ना, ये सर्किट को बनाने का काम करता है, और जो ओपन होता है वो सर्किट को ब्रेक करने तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो क्लोज्ड स्विच होता है उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है कंपोनेंट इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस लाइट एंड हीट, है ना। तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या एक डिवाइस है जिसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, तो टू प्रोड्यूस लाइट, लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड हीट जनरेट करने के लिए। तो सर्किट में जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके से दिखाया जाता है, यानी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे जो कंपोनेंट है हमारा, वो कंपोनेंट कौन सा है, एमीटर। और यही हमारा क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना इस कंपोनेंट्स के। तो एमीटर क्या है, तो एमीटर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो एमीटर जैसे यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि दो पार्ट में बटा हुआ है, एम प्लस मीटर, है ना, यानी एम्पियर मीटर। तो उसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। मतलब एम्पियर मीन्स, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, और मीटर क्या होता है, तो डिवाइस होता है। तो जो करंट को मेजर करेगा उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, एमीटर, है ना। तो एमीटर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए ये जो डिवाइस होता है एमीटर, इसका सिंबल क्या होता है, तो ये इसका क्या है स्टैंड, सिंबल है। इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उस पर ए लिखते हैं, एक तरफ प्लस और एक तरफ क्या होता है, माइनस होता है। तो ये इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एमीटर को। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, यानी जो हमारा एमीटर होता है उसको हम लोग हमेशा सर्किट के साथ कैसा जोड़ते हैं, तो सीरीज में जोड़ते हैं। अब देखिए सीरीज में क्यों जोड़ना चाहते हैं, तो सीरीज में जोड़ने का रीज़न क्या है स्टूडेंट, मान लीजिए ये हमारा पूरा सर्किट है ना। यहाँ पे अपना जो भी हमारा रेजिस्टेंस वगैरह लगा हुआ है, सेल बैटरी वगैरह लगा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से। तो अगर मान लीजिए इसको हम कोई किसी दो पॉइंट के पैरेलल जोड़ेंगे, तो जब पैरेलल जोड़ेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, करंट इस पॉइंट तक जाएगा। मान लीजिए अगर हम एमीटर को कुछ इस तरीके से जोड़ दिए, है ना, तो ये हमारा मेन सर्किट है। तो इस पॉइंट पे जाने के बाद करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ करंट ऊपर से और कुछ करंट क्या होगा, मेन सर्किट से चला जाएगा। तो एमीटर का काम क्या है स्टूडेंट, तो करंट मेजर करना है। बट ये कितना करंट मेजर करेगा, क्या ये पूरे मेन सर्किट का करंट मेजर करके देगा, तो नहीं करेगा, है ना, क्योंकि इस पार्ट से जितना करंट जाएगा उसी करंट को ये मेजर करेगा। और कुछ पार्ट कहाँ से चला जा रहा है, मेन करंट से, तो उस मेन सर्किट से, तो उसको वो मेजर करके नहीं देगा। तो हमारा टारगेट क्या होता है कि मेन सर्किट में टोटल करंट कितना पास हो रहा है ना, वो हम मेजर करना चाहते हैं। इट मीन्स वी वांट टू मेजर टोटल करंट इन द सर्किट। तो इसलिए हम लोग इसको हमेशा क्या करते हैं, जो मेन सर्किट होता है उस मेन सर्किट को काट के हम लोग इसको सेट करते हैं स्टैंड, एमीटर को लगाते हैं, ठीक है। तो एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। तो इसको हमेशा सीरीज में क्यों जोड़ना चाहते हैं, बिकॉज वी वांट टू मेजर टोटल करंट इन द सर्किट, ठीक है। हम सर्किट में जो भी टोटल करंट है उसको मेजरमेंट करना चाहते हैं, इसीलिए हम हमेशा जो मेन सर्किट होता है उस मेन सर्किट को कट करते हैं और कट करके एमीटर को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। देखिए एन एमीटर शुड हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी एमीटर जो होता है स्टूडेंट उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत ही कम। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो क्या होगा, तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, सर्किट से फ्लो होगा। अब मैक्सिमम करंट जब सर्किट से फ्लो होगा तो एमीटर क्या होगा, हमको मैक्सिमम करंट मेजर करके देगा, है ना। बट अगर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाई हो गया सर्किट का, तो देन करंट का अपोज होगा, तो एमीटर से कुछ ही करंट पास करेगा, तो वो जितना पास करेगा उतना ही मेजर करके देगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी एमीटर होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम करंट जो उससे पास हो सके, और एमीटर जो हमको मैक्सिमम करंट मेजर करके
दे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट में नॉट वेरी, यानी जो करंट पास हो रहा है उसमें किसी तरह का कोई वेरिएशन ना हो, जितना करंट जा रहा है उतना करंट हमारा एमीटर से पास हो और एमीटर हमारा टोटल करंट मेजर करके दे, ठीक है। देखिए ये जो हमारा कंडक्टर लगा हुआ है तो इसको हम लोग एमीटर को क्या किए, जो मेन सर्किट है उस मेन सर्किट में ही सीरीज के साथ क्या करते हैं स्टैंड कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए वेयर इज़ द एमीटर यूज्ड इन डेली लाइफ, तो डेली लाइफ में एमीटर कहाँ पे यूज़ होता है, तो हर जगह एमीटर यूज़ होता है ना। चाहे आप होम्स में या बिजनेस में, हर जगह यूज़ होता है, क्योंकि हमको क्या मेजर करना है, तो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है, ठीक है। और जितने भी डिवाइस कार बसेस वगैरह होते हैं उन सब में भी क्या होता है स्टैंड, एमीटर लगा होता है, ठीक है। तो इट इज़ मोस्ट कॉमनली मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, है ना, सच एज इन होम्स एंड बिजनेस टू मेजर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को मेजर करने के लिए हम होम बिजनेस सब जगह इसका इस्तेमाल होता है या करते हैं। देखिए एन एम मीटर कैन मेजर बोथ डीसी एंड एसी करंट, यानी जो हमारा एम मीटर होता है वो एसी और डीसी दोनों तरह के करंट को क्या कर सकता है स्टैंड, मेजर कर सकता है, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, ये थोड़ा है अपना, है ना, जो मैग्नेटिक कोई अगर कंडक्टर है उस कंडक्टर में क्या कराते हैं, करंट पास कराते हैं, तो देन इसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उस प्रिंसिपल पे हमारा क्या होता है, एमीटर वर्क करता है। नेक्स्ट, एन आइडियल एमीटर हैज़ जीरो रेजिस्टेंस, अगर हम एक आइडियल एमीटर कंसिडर कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में जो उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए स्टैंड, जीरो, मतलब 100% करंट क्या होगा सर एमीटर से पास होगा तो 100% करंट क्या करेगा, मेजर करके हमको देगा, ठीक है। तो एन आइडियल एमीटर है जीरो रेजिस्टेंस, एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है उसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, तो अगेन यहाँ पे देखिए वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का, मीटर मतलब जो मेजरमेंट करता है, ठीक है। यानी वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करके देता है बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड्स ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के दो एंड्स पे अगर हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं तो वो क्या करता है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करके देता है, ठीक है। सिंबल देखिए तो इस तरीके से जो सर्कल लगा के हम लोग क्या करते हैं, भी लिख देते हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ क्या होता है माइनस होता है, तो दिस इज द सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है स्टूडेंट, तो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल across the two ends of the conductor where potential difference is to be determined, यानी ये हमेशा कैसा जुड़ा होता है, पैरेलल में जुड़ा होता है और दो एंड्स के बीच, कंडक्टर के दो एंड्स के अक्रॉस, है ना, जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमको क्या करना होता है स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक मेन सर्किट है ना, मेन सर्किट में मान लीजिए करंट कितना पास हो रहा है, आई पास हो रहा है। अब हमको पॉइंट ए एंड पॉइंट के बीच क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो इन दोनों के बीच हम क्या किए, एक वोल्ट मीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब देखिए वोल्ट मीटर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस, यानी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए स्टूडेंट, हाई होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस हाई नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ से जो करंट, कुछ करंट इधर हमारा जा रहा है, मान लीजिए I1 और इधर से कितना करंट पास हो रहा है I2, तो ये I इस पॉइंट पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कुछ पार्ट जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं I1 और जो मेन सर्किट से जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं I2। तो अगर ये इसका रेजिस्टेंस हाई नहीं होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम करंट हमारा वोल्ट मीटर से होकर निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए अगर इसका करंट, इसका रेजिस्टेंस अगर बहुत हाई होगा तो करंट पास नहीं कर पाएगा, यानी मैक्सिमम करंट को कहाँ से जाना पड़ेगा, तो मेन सर्किट से होके जाना पड़ेगा। तो हमारा टारगेट क्या होता है कि जो 100% करंट कहाँ से पास करे, मेन सर्किट से पास करे। तो ये तभी संभव है जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होगा तो ये करंट को अपने में से पास नहीं होने देगा, है ना। तो फाइनली वो करंट जो है वो इस पाथ से ना जाके वो वापस मेन सर्किट से ही जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए। एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज़ इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, और जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इन्फिनाइट होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ना के बराबर जो है करंट इस डिवाइस से क्रॉस कर पाए, इस सर्किट से, और मैक्सिमम करंट कहाँ से जाए, तो मेन सर्किट से जाए, ठीक है। अब देखिए हाउ डू आई कैलकुलेट वोल्टेज, तो वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए जो एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन एन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और इस पर पूछा जाता है कि दो डिफरेंस बताइए।
तो देखिए यहाँ पे एमीटर और वोल्ट मीटर, तो एमीटर हमेशा क्या मेजर करता है स्टूडेंट, करंट मेजर करता है ना, और वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जो एमीटर होता है इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, पर जो हमारा वोल्ट मीटर होता है वो कैसा कनेक्टेड होता है, इन अ पैरेलल। ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए स्टूडेंट, लो होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम करंट क्या हो, एमीटर से पास हो, और एमीटर हमको 100% करंट मेजर करके दे। बट आइडियली कैसा होना चाहिए, तो आइडियली इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, एंड वोल्ट मीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम करंट कहाँ से पास हो, मेन सर्किट से पास हो। और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे आज क्या देखें कि इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग किसको देखेंगे, ओम्स लॉ को, है ना। तो आई होप आप लोगों को बहुत सारा चीज़ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।